साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर भी हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि हाउ सिग्निफिकेंट इज़ दिस डेवलपमेंट और क्या लग रहा है आपको कि कितनी बड़ी ये खबर है? बड़ी तो जितनी आप बनाएंगे इतनी बन जाएगी, लेकिन बात यह है कि एक रिटायर्ड अफसर हैं जनरल फैज साहब, उन पे फौज ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और अपने कानून के तहत जो आर्मी एक्ट है उसके तहत उनका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। कोर्ट मार्शल एक ट्रायल होता है जी, एक समरी ट्रायल होता है और उसके अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो नैब की तरह होता है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट वाला मामला है वहाँ पर। लेकिन माजी में इतने मेरा 3 स्टार का मुझे कोई याद नहीं आती कभी कोर्ट मार्शल हुआ हो, और ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस सर्विसेज के हेड का मुझे बिल्कुल याद नहीं है कभी ऐसी बात हुई हो। तो उस हवाले से बड़ी सिग्निफिकेंस इसकी है। लेकिन ये अब जब चार्जेस आएंगे सामने फिर पता चलेगा कि एक ये तो वो टॉप सिटी वाला मामला है जिसमें करप्शन चार्जेस हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है। एक जो दूसरा जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इल्ज़ाम जो इन पर यह है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की, तो उससे कोई 9 मई को उससे जोड़ रहा है, कोई सियासत में मुदाखलत को जोड़ रहा है, कोई पीटीआई के सपोर्ट को जोड़ रहा है, वट एवर इट इज़, लेट्स सी। मैं यही कहा ना कि क्या साराई इसमें अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक शख्स पर चार्जेस लग गए हैं जी, उनके अपने इदारे ने लगाए हैं और वो पहले सर्विस के दौरान थे या बाद में थे, ये भी जब चार्जेस लगेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि आप पे चार्जेस लगाए जाते हैं और अक्सर ये चीज़ें पब्लिक नहीं होती। तो शायद यहाँ पे पब्लिक भी हो जाए, मुझे इसका बात का पता नहीं है क्योंकि रिटायर्ड आदमी है। तो दूसरी बात यह है कि बुनियादी जो इंसाफ का तकाजा होता है कि आप प्रोसिक्यूट करें, प्रोसिक्यूट मत करें, ये बड़ा एक अहम अंसर होता है। हम बदकिस्मती से हमारे जो केसेस पब्लिक ट्रायल्स होते हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट लोगों के, वो अक्सर प्रोसिक्यूशन में बदल जाते हैं कि पहले ही तयन होता है, सज़ा देनी है, बस बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मियाँ साहब के साथ हुआ और लोगों के साथ हुआ, तो ये चीज़ें हैं इसमें। बाकी अच्छा, इसको मेरे ख्याल हमने ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे दी है इस बात को। ठीक है। अच्छा, दूसरा भाई साहब, आप बतौर प्राइम मिनिस्टर आपने इनको थोड़ा बहुत करीब से तो देखा होगा? नहीं, मेरी बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनसे कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, कोई मुलाकात नहीं। हालांकि एक मीटिंग जो धरना कमीशन बना था, उन्होंने मुझे मिनट्स दिखाए, उसमें उनका नाम लिखा हुआ था कि मैंने वो मीटिंग चेयर की, वो मौजूद थे। अच्छा, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात बिल्कुल याद नहीं है। ठीक, कुछ NSC मीटिंग्स में वो आते थे, कुछ हर एक में नहीं। वहाँ पे बल्कि एक आदमी आए मेरे ख्याल में, ये शायद नहीं, वहाँ मुझे याद नहीं है वहाँ भी कभी आए। अच्छा, मेरी उनसे पहली जो मुझे मुलाकात याद है वो हुकूमत छोड़ने के नवंबर 2018 में बाजवा साहब ने हमें दावत दी थी। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, मैं था, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, इकॉनमी पर डिस्कशन के लिए, और पहले भी बात कई दफ़ा हो चुकी है। हम पार्टी की इजाज़त से गए थे वहाँ पर, वो पूरी मीटिंग में फैज साहब मौजूद थे। अच्छा, वहाँ पर हम 5 लोग थे। अच्छा, एज ए DGI उसमें वो मौजूद थे? उस वक्त वो आई थिंक DGC थे। अच्छा, DGC मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में DGC ही थे। ठीक। अच्छा, दूसरा भाई साहब ये बताइएगा, ये जो बात की जा रही है कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब से को पैगामात भिजवाए कि जी मुझे आर्मी चीफ बना दें, मैं इमरान खान को भी संभाल लूँगा और मुझ पर ट्रस्ट करें, ऐसी कोई बात मैंने न सुनी है ना मुझे इल्म है। अच्छा, आपके जरिए ऐसी कोई पैगाम? नहीं, मेरे जरिए मैं जानता ही नहीं, तो मेरे जरिए क्या पैगाम? अच्छा, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा था, और इरफान सिद्दीकी साहब बेहतर जानते होंगे, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। ठीक, लेकिन भाई साहब अगर एक सवाल है वो ये कि अगर तो ऑब्वियसली अपने दिफा में कहने को उनके पास भी कुछ चीज़ें होंगी कि मैंने फ़लाँ के कहने पे किया, उस पर कहने पे किया, और ज़्यादातर जो इन्होंने काम किया, चाहे वो 18 के इलेक्शन में मुदाखलत थी, RTS फेल होना था, 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत को चलाना था, उसमें ऑब्वियसली बाजवा साहब के भी काफ़ी फैसले हैं। उस तरफ बात जाएगी आपके ख्याल में? देखिए, बात कहाँ तक जाती है? जो इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कानून के ग्रे एरिया में ऑपरेट होता है, और ख़ास तौर पर जब ये इदारे सियासत में मुलव्वस होते हैं तो फिर एक बुनियादी आईनी बात आ जाती है कि क्या हलफ के अंदर रहकर काम किया या हलफ से बाहर जाकर काम किया। क्योंकि
अक्सर लोग तो फौजी अफसर होते हैं जो आला पोजीशन पर होते हैं, तो मेरा और उसमें फिर एविडेंस की बात आ जाएगी, क्या वो आर्मी एक्ट की वायलेशन है, ये मैं कह रहा हूँ, ये बातें आपको देखनी पड़ेंगी कि बात वहाँ पे यानी वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट जो है, तो फिर वो तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी, वो तो मामला आर्मी एक्ट से आगे चला जाएगा। अगर आप उन बातों में जाते हैं कि इलेक्शन में इंटरफियरेंस हुई है या कोई और मामला, प्रेस रिलीज में उसका जिक्र तो नहीं, प्रेस रिलीज में तो उनके दौर में जो हुआ वो करप्शन से जोड़ा गया और उसके बाद फिर पोस्ट रिटायरमेंट बात की गई है। जी ठीक है, ये डिटेल्स आने दें, मेरा उससे पहले क्या साराई हो जाएगी। ठीक, और मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है, क्योंकि ये बात इतनी प्रोमिनेंट हो गई है, तो ज़रूरी है कि इस सारे ट्रायल की डिटेल्स भी पब्लिक हो जाए तो बेहतर होगा। वरना क्या साराई आदिल शाह रोज़ कहेंगे आज ये हो गया वो हो गया। जी, आज तो आपको बुलाया कि आप कुछ मैं भी क्या सराही कर सकता हूँ, बाकी तो मैंने जिक्र कर दिया। अच्छा भाई साहब, एक तासुर ये बार बार फौज पर इल्ज़ामात लगते रहे कि आपके अपने लोगों को आप बचाते हैं, खुसूसन अगर कोई साबिक आर्मी चीफ पर बात आए या DGI पर बात आए, हमेशा हमने देखा मुशर्रफ साहब को सज़ा भी होगी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ये एक ऐसा केस है जो कि आप समझते हैं कि ये खुद एहतसाबी के अमल की पहली बड़ी एग्जाम्पल है और आगे और भी आएंगी? देखिए, अल्लाह करे खुद एहतसाबी हो, हम तो चाहते हैं कि, लेकिन एहतसाब जो है उसमें फिर सबके लिए बराबर होता है। एहतसाब आप एक शख्स का या चंद अफराद का नहीं कर सकते, उसी मेयार पर आपको सबको देखना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, एहतसाब फाइनेंशियल करप्शन की बात ही है ना, एहतसाब आप करें एक बंदे के लाइफस्टाइल पर कि उसकी अर्निंग कितनी है और उसके खर्चात क्या हैं, और अगर अर्निंग है तो टैक्स देता है या नहीं देता, ये इस मैयार पर आप करेंगे फिर एहतसाब होगा। वरना ये सब बातें जो हैं वो प्रोसिक्यूशन में आ जाती हैं कि आप किसी के खिलाफ उसकी ज़ात के हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, चलें इन मामलात पर तो बात अक्सर आपसे होती रहती है। अवाम पाकिस्तान कितने आप अभी तक मुतमइन हैं, फीडबैक जो आया और लोगों का रिस्पांस, और क्योंकि एक्टिविटीज़ तो एज सच उस तरह से आपकी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। नहीं, मैंने पहले बताया था कि ये कोई जमात किसी की बनाई हुई नहीं है, पक्की पकाई जमात नहीं आई, ये जमात बनानी है। तो हमने जमात लॉन्च कर दी ऑफिशियली। हमने परसों उसका जो विजन स्टेटमेंट है जी देखा, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रैक्शन है इस हवाले से कि एक जमात है जिसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और इंटेग्रिटी है। ये इस हवाले से इस जमात की एक मुनफरिद हैसियत है जो लोग कबूल करते हैं। उसके बाद क्या इसमें बहुत से इलेक्टेबल शामिल हुए हैं, वो ये चीज़ें वक्त के साथ आएंगी कि हमने पार्टी का ऑर्गेनाइज करना है और हर ज़िले हर हल्के की सतह पर करना है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ही बताइएगा, कुछ ये खबरें भी चल रही हैं कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप रेडी हो रहा है और वो शायद खकान अब्बासी जो हैं उसकी सरबराही करेंगे। ये बात मैंने भी कल सुनी है, खचकजई साहब ने कहा, उनकी मेहरबानी है, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी में किसी भी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं रहा, ना मैं अब बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बात हमेशा से कह रहा हूँ कि आज जो हालात हैं इनका तकाजा है कि आप सब एक टेबल पर बैठें। इसमें सियासतदान भी हैं, फौज के सरबराह भी हैं, जुडिशरी के सरबराह भी हैं, ठीक, और आगे के रास्ते का तयन करें कि किस तरह क्या हमने काम करने हैं, क्या रिफॉर्म्स करने हैं, कैसे हम मैशियत को ठीक करेंगे। और इसी से आपको इस बैठने के अमल से एक टेबल पर जब अवाम देखेंगे तो आपको एक सियासी इस्तेहकाम का भी उससे एक पहलू मिलेगा। यही चीज़ें हैं जो मुल्क को इस्तेहकाम देंगी, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज हमें अपनी कुर्सियाँ एक तरफ छोड़कर, अपने छोटे मोटे मफाद जो होते हैं एक तरफ छोड़कर, हमें आज मुल्क की बात करनी पड़ेगी, फिर मामला आगे चलेगा। वरना आप जिस तरफ जा रहे हैं आज आपने मुल्क की आप हालत देख लें। आज एक मैं मुतवसत तबके की बात कर रहा हूँ, उनके पास चॉइस ही है कि बिजली का बिल दें या खाना खाएं या बच्चों की फ़ीस अदा करें। ये चॉइसेस हो गई हैं और ये मामूली चॉइसेस नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू बन गया है, ये एक फंडामेंटल राइट्स का आइन के अंदर इशू बन गया है। आज हुकूमत को इंटरफियर करना चाहिए इस मामले में, इस चीज़ को हल करें। ठीक, शाहिद खकान अब्बासी साहब, थैंक यू।